हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चंस और बता दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, कल मैं आप लोगों को जो है पिछले क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स भी बताई थी। आई होप कि आप लोग वो वीडियो देखे हों और समझे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कल 2-3 क्वेश्चन बताई थी, आज मैं फिर 1-2 क्वेश्चन बता देती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये है आपका 29/343। इसका करना क्या था, इसमें जो है ये शांत आवृत्ति है या फिर अशांत आवृत्ति है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कल बताई थी कि जो है ये जो हर है, हर का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हर का गुणनखंड करेंगे यानी कि 343 का गुणनखंड करेंगे तो ये आपका जो है 2-3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 49। फिर 7 से कटेगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से 1 टाइम में। ठीक है, तो ये आपका 7 से कट गया। इसका मतलब है इसका गुणनखंड जो है हम लोगों का 343 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, 7 के पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी कि 2 × 5 के पावर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो होता है ये क्या हो जाता है, ये अशांत हो जाता है। और 2 का पावर m × 5 के पावर n अगर होगा तो वो आपका जो है शांत होगा, और नहीं तो फिर जो है वो अन्य नंबर अगर रहा तो वो अशांत हो जाएगा। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, चूँकि हर का गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये 29/343 जो है का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत, इसमें 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो जब 2 भी और 5 भी नहीं रहेगा तो वो जो क्या हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ। उस टाइप का क्वेश्चन हर साल ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन में फंसते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 2 है और 5 है, कोई अदर नंबर नहीं है, कोई अन्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कोई भी गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि हर का गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है, अतः ये जो है, ये जो संख्या दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये इसका जो है का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार ये शांत होगा। यहाँ पे क्या था, 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में ये दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन आपके ही बुक में दिया हुआ है, ये 129 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये 2 के पावर m है, 5 के पावर n है, लेकिन ये क्या है, ये अन्य नंबर है। ठीक है, अन्य संख्या है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, चूँकि हर का ये गुणनखंड दिया हुआ है नीचे, तो हर का गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m × 5 के पावर n तथा अन्य संख्या है, अन्य संख्या है। ठीक है, अतः इसका
दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, है ना, अशांत आवृत्ति होगा। यही आपसे पूछ रहा था। इसी तरह से आप लोग और क्वेश्चन बनाइएगा। और ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये शांत है, अशांत है, ये मैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे शांत और अशांत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 1, तो जो जो शांत आया होगा क्वेश्चन उसका ही बनाना है, जो अशांत होगा उसका नहीं बनाना है। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी, ये पहला क्वेश्चन था आपका 13/31/25। ठीक है। इसको बनाना कैसे है? तो सबसे पहले तो हर का गुणनखंड किए थे, ये हम लोग जो है पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी थी। देखिए यहाँ पे है, हर का गुणनखंड करने पर 31/25 का जो आया था वो 5 के पावर 5 आया था। ठीक है, गुणनखंड करने पर। इस चीज़ को हम लोग फिर से वहाँ पे देखते हैं। एक इसका जो है तरीका है कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे जो है इसको भागा दीजिएगा तो फिर जो है आपको पॉइंट में आएगा। इसको और दूसरे तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट तरीके से, ये 13 है और इसको हम लोग 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जो है इसको हर को जो है वो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि हर को जो है, हर को 2 गुने 5 के पावर m के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको 2 गुने 5 का पावर m का रूप बनाते हैं। ठीक है, और जितना से नीचे को डिवाइड करेंगे उतना ही से ऊपर वाले को भी डिवाइड करते हैं। मतलब जितना से हर में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से ऊपर वाले को भी जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 5 करना था, तो 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 के पावर m के जगह पे 5 दिया हुआ है, 5 कर सकते हैं। इसको जब नीचे जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम नंबर से करने से होगा कि ये कटेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अब ये 13 गुने 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होता है। ठीक है, 32। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 13 दूना 26, 13 तिया 39, 6 1 4, ये क्या आ गया 416। और ये 2 गुना 5 मतलब 10 होता है, इसको 2 गुना 5 ही रहने देते हैं, 5। ये 5 जो है ना, इसी 5 अंक के बाद जो है जो आया है ऊपर में 3 अंक हुआ, ये 4 ये 5 अंक के बाद पॉइंट दे करके ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको समझाई हूँ तो आप लोगों को लग रहा है कि इतना ज़्यादा, इतना लेंदी है, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे बहुत आसानी से ये बन जाएगा। बस आपको जो है ये याद रखना है कि हर को जो है हम लोग को 2 गुना 5 पावर m के रूप में इसको जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा का मैं एक बता दी हूँ, अब बाकी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में लिखना था, इस वजह से मैं आप लोगों को लिख करके बता रही हूँ। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इससे बस पूछ रहा है आपसे कि इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था पहला, तो इसमें जो है 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग देखिए कि 2 और 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यह दशमलव प्रसार 2 गुने 5 का जो है 2 पावर n गुने 5 पावर n के रूप में है, ये अतः यह क्या हो जाएगा, शांत होगा तथा यह परिमेय संख्या है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, ये डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट जो है, कोई भी ये इसका सेम पैटर्न नहीं है, इसका पैटर्न ही चेंज है। इसमें क्या है, 5 कहीं पे आ नहीं रहा है, चूँकि यह
2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n का रूप नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कोई पैटर्न नहीं है इसलिए ये अनावृत्ति हो जाएगा। अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है ये, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, ये रेकरिंग जो होता है यही आपका आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। तो इसके गुणनफल जो है वो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 2 भी है, यहाँ पे 5 भी है, उसके साथ साथ क्या है, अदर नंबर भी है, तो गुने क्या है, अन्य संख्या का रूप है, ठीक है। तो यह अशांत आवृत्ति का होगा तथा यह जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 2 5 है, लेकिन अन्य संख्या है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार ज़रूर पिछला वीडियो भी देखिएगा, मैं आप लोगों को जो है लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।